हालेलुया। आज का वचन जो हमें मिला है रोमियो 10 उसकी 20 और 21 आयत। फिर यशाया बड़े हयाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रगट हो गया। परंतु इस्राएल के विषय में वह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसका हर एक वचन अटल है। जैसे बाइबल में कहा गया, जो पहले हैं वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे हैं वो पहले किए जाएंगे। यहाँ रोमियो की किताब में हमें यशायाह नबी का जो उदाहरण दिया गया है उसकी वाणी का, कि परमेश्वर क्या कहता है कि जो मुझे पूछते नहीं थे, जो मुझे ढूंढते नहीं थे, उन पर मैं प्रगट हो गया। पर मैं सारा दिन एक ऐसी प्रजा की ओर हाथ बढ़ाए रहता हूँ जो आज्ञा ना मानने वाली है। और ये इस्राएल के विषय में कहता है। लेकिन अब जब हम प्रभु यीशु मसीह की आ जाने के बाद, उनके उद्धारकर्ता प्रकट होने के बाद देखते हैं तो ये सारी दुनिया के लिए वचन है, क्योंकि यीशु मसीह में उद्धार जो है सारी दुनिया में है। मसीह यीशु में परमेश्वर ने अपने आप को, अपनी मुक्ति को, अपने प्यार को, नए जीवन को सारी दुनिया के ऊपर प्रकट किया। और आज जितने भी लोग प्रभु यीशु पर ईमान लाते हैं वो पहले हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा में प्रभु यीशु मसीह ही पहले हैं। और जिनमें मसीह है वो नई सृष्टि हैं और पहले फल हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोग संसार के बड़े बड़े पास्टर हैं और बहुत बड़े बड़े प्रचारक हैं, यहाँ तक कि प्रभु में जान देने तक के वफादार हैं, जो अन्य जातियों से आए और उन्होंने आकर के बहुत सारे लोगों की जान बचाई, प्रचार किया। जो गुनाह में थे गुनाह छोड़ करके आज मसीह यीशु के नाम पे भरोसा रखते और नवे जीवन का प्रचार करते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें, वो लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्रिश्चियन कहलाते हैं, जब विश्वासी कहलाते हैं, आज वो चर्च भी नहीं जाते। संडे के दिन वो सोते हैं और शाम को वो शराब में लगे हुए हैं। और वही लोग जो परमेश्वर को नहीं ढूंढते थे, नहीं पाते थे, वो उपवास रख के प्रार्थना करते हैं। दुखी और बीमार उनकी प्रार्थनाओं से ठीक होते हैं। लेकिन ईसाई लोग आज बीमार होते चले जा रहे हैं। नशे की बीमारी लग रही है, व्यभिचार की बीमारी लग रही है, फैशन की बीमारी लग रही है, लड़ाई झगड़े की बीमारी लग रही है, लालच की बीमारी लग रही है। नाना प्रकार से वो गुनाह से दबते चले जा रहे हैं और वो गुनाह इन्हें कमज़ोर बना के बीमार करता चला जा रहा है। और उसी बीमारी के तहत वो ईमान में और आत्मा में और कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। इसलिए ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाएं, जो उसका दास कहता है कि अपने आप को जांचो, देखो कि कैसी चाल चलते हो। हमें अपने आप को जांचना है और मन फिराने हैं। मन फिरा के यीशु मसीह के पास आना है। आप अपना मन फिराने के लिए शर्मिंदा मत होइए। अपना गुनाह मानने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, वरना बाइबल हमें इस चीज़ की गवाही देती है कि एक मन फिराने वाले पापी के लिए स्वर्ग के राज्य में स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने आनंद मनाते हैं। आपका मन फिराना, गुनाहों का इकरार करना शर्मिंदगी की बात नहीं है,
बल्कि परमेश्वर के सामने आनंद की बात है, क्योंकि मन फिरा के जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं वो नया जीवन पाते हैं। इसलिए आज फिर यीशु आपको पुकार रहा है कि ऐ थक के मंदे और बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज जो विश्वासी घरानों में पैदा हुए हैं, जहाँ मसीह यीशु का वचन सुन करके विश्वासी हुए हैं, उन्हें फिर वचन दलेरी देता है कि मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए हाथ पसारे हुआ हूँ। जो तुमने आज तक वचन को ना मान के, प्रार्थनाएं ना करके, चर्च ना जा करके, अपने दशमांत ना दे करके, पापों से दूर रह करके, नशों को ना छोड़ करके मेरी अनाज्ञाकारिता की है, उस अनाज्ञाकारिता से निकलिए। आपने मुझे नहीं ढूंढा था, चाहे आप ईसाई हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज मैं अपनी दया, अपना वचन लेके तुम्हारे सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ, अपने आप को तुम पे प्रकट करता हूँ। वो आज हमारी आत्मिक आंखों को खोल रहा है। उन्हें देखिए, उनके प्यार को देखिए, क्रूस की ओर अपनी आंखें लगाइए और अपने मन फिरा के तौबा कीजिए और प्रभु के प्यारे बेटे और बेटियां होकर के प्रकट हो जाइए। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि ये सृष्टि बड़ी अभिलाषा के साथ परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं उनके प्रकट होने का इंतज़ार कर रही है। आप विश्वास में जागिए कि ये संसार आपके विश्वास के द्वारा उद्धार पाए, आप बचिए। जैसे वचन में लिखा हुआ है, तुम बचो तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। ये सारा जगत, सारे विश्वासी, सारे दुखी, बीमार, लाचार हमारा घराना है, इन्हें आज़ाद करना है। इनके लिए हमने प्रार्थना योद्धा होकर के लड़ना है और यीशु के नाम से फतेह पानी है। यीशु हम सब के साथ है। अपना आत्मा वो कहता है तुम पे उड़ेल देता हूँ। उसके आत्मा, उसके अस्त्र वस्त्र लीजिए और फतेहमंद हो जाइए, नवे जीवन को पाइए, आज्ञाकारी बनिए और परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ कहलाइए। परमेश्वर हम सब के साथ हो। आमीन।